सुप्रभात बच्चों, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। आज हम पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। अलभत का मतलब हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिता चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही चिंतनीय थी। इसका यह मतलब हुआ कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें घर पर ही रखा जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणा प्रायः प्रचलिता नासीत्। और संस्कृत तो स्त्रियों के लिए बिल्कुल मना ही थे कि संस्कृत शिक्षा, संस्कृत का ज्ञान स्त्रियां नहीं ले सकती। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत माध्यपयत्। किंतु जो डोंगरे महोदय थे, पंडिता रमाबाई के जो पिता थे, उन्होंने इस रूढ़िबद्धता का अंत किया और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतर्थ सह समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके कारण उन्हें समाज में लोगों का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने उनकी खूब निंदा की, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने खूब उनकी प्रताड़ना को झेला, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने के साथ साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। देखो, परिवर्तन होता रहता है, कभी स्थिति अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। तो कुछ समय पश्चात रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष, भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका देहांत हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद कुछ समय बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल यात्रा की और उन्होंने भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्त है। घूमते घूमते वे कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वेद्युपेन सह तत्र पंडिता सरस्वती चेती च प्लस इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वेद्युषेण सा, संस्कृत में ज्ञानवान होने के कारण उन्हें वहाँ पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा प्रारंभ की। क्या आंदोलन प्रारंभ किया कि स्त्रियों को भी वेदों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर के न्यायालय में विवाह किया। साधिकात् वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगता। कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई।
तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनं अर्पितवती। नारियों के सम्मान, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये साम स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्वविषयी उच्चम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उनके उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। उन्हें ईसाई धर्म ने भी आकर्षित किया। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतायां अर्थसंजात अकरोत्। उन्होंने वहाँ भारत की विधवा महिलाओं के लिए सहायता के लिए अर्थ संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदिनश्च प्रशिक्षण अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण का, टंकन का, टाइपिंग का काम, लकड़ियों का काम आदि प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। कुछ समय बाद यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्था तथा स्थापितम। उसके बाद उन्होंने पुणे नगर के पास में ही केडगांव में एक मुक्ति मिशन भी स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मान जीवनम् आपयन्ति। यहाँ भी जो निराश्रित महिला हैं, जिनको किसी का आश्रय नहीं है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियाँ वहाँ पर ससम्मान जीवन व्यतीत करती है, आत्मनिर्भर होकर ससम्मान जीवन व्यतीत करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधन अभवत। 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देशी विदेशी अनेक भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के साथ साथ वह लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। इस प्रकार रमाबाई ने स्त्री जाति के लिए अनेक कार्य किए, उन्हें आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाया, उनके सम्मान की रक्षा की और यह सिखलाया कि एक स्त्री भी सब कुछ कर सकती है। धन्यवाद।